buddy and welcome back. ऑलरेडी मैंने यूपीपीएससी जीडीसी के लिए शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया और दिस वाज द वीडियो जो लॉन्गर वीडियो मैं आपको कह रही थी आई एम गोइंग टू मेक. आई एम श्योर कि बिकॉज ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट और आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी. तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट विल बी द प्लानिंग फॉर द प्रेपरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब शुरू हो जानी चाहिए. तो मैं उसकी बात करूँगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से एक बार सुन लो. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फॉर्म वॉज 4th of September. Last date of payment of examination fee is 6th of October. ठीक है, और फिर करेक्शन विंडो खुलेगा उसका 13th अक्टूबर तक. फाइनल सब कुछ हो जाना चाहिए. ठीक है, OTR के मेथड से ही, मतलब एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो करनी पड़ती है. उसके मेथड से आपका ये सारा फॉर्म भरेगा और इट टेक्स टाइम 72 आवर्स बिफोर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो नहीं भरा है तो आप भर लो, अभी तो है टाइम, बट स्टिल जस्ट बी वेरी श्योर कि आपने देना है या नहीं देना है, एंड देन बी ऑन दैट पाथ ऑफ प्रेपरेशन. ये जो पेपर अभी इस बार तो मज़ा आ गया, मतलब एक के बाद एक पेपर निकले जा रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, बहुत मुश्किल से निकलते हैं और अपनी जी जान लगा दो. हैव फेथ ऑन योर सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. डोंट लुक एट द नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, आपने अपनी मेहनत पूरी करनी है. तो लेट्स लुक एट अ फ्यू थिंग्स. मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, ये जनरल चीज़ें हैं जो आपने पढ़ भी ली होंगी, देख भी ली होंगी कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है, ये सब आपको पता चल जाएगा. तो ये एक चीज़ जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये एक आपका होगा प्री, ठीक है, उसके बाद आपका होगा मेंस, उसके बाद आपकी होगी इंटरव्यू. तो ये प्रोसेस है पूरा आपका. जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ छटाई के लिए है. ठीक है, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. आपका जो मेन मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके मेंस और इंटरव्यू के जुड़ेंगे. अभी जो फोकस है वो है छटाई में आगे बढ़ना. देखो, थोड़ा आपको अच्छा आता है, आपने पढ़ा है और आप अच्छी मेहनत करोगे ना, कुछ महीने स्क्रीनिंग बहुत आराम से निकल जाएगा. यूजुअली क्या होता है, 15% पीपल को सिलेक्ट करते हैं, जो जिस नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. इसमें लिखा नहीं हुआ है कहीं, आई वाज सर्चिंग फॉर इट बट मुझे मिला नहीं. तो ये होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो मेंस होगा. यहाँ पे आती है असली बात जिसकी हम प्रिपरेशन करेंगे फॉर श्योर इन अ वेरी गुड कोर्स. ठीक है, अभी हमने HPSC का भी किया था रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हुई थी. इसकी भी हम करेंगे रिटन एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें आई एम गोइंग टू चेक योर पेपर्स. उससे लेकिन देखो, कई सब लोग बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से ही ध्यान रखो मेंस के पेपर का. ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, लेकिन जो तैयारी फाइनली होगी वो बहुत डिफरेंट होती है. बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब आप प्री एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे नहीं पढ़ना कि आप MCQs पढ़ लो और हो गया. तैयारी हमेशा वैसे करनी है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो चीज़ों की, कि जब आप मेंस तक पहुँचो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ने के लिए आपको इन डेप्थ चीज़ों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें लिखनी है आपने. Selection will be made on the basis of total marks obtained by the candidates in mains and interview. Mains आपका 200 मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का है. इसका नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी. ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लास्ट में है, मैं आपको बताती हूँ. उसके बाद नीचे आ जाते हैं इन कुछ चीज़ों पे. छोटी सी चीज़ें हैं, क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे. आपके पास MA में 55% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, साथ में आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर सेट क्वालिफाइड है तो भी काम बनेगा. PhD 2009 से पहले वाले जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर नेट एग्जाम्प्ट हो जाता है. उनके लिए जो बायलॉज बने हुए हैं वो यहाँ पे लागू होंगे. लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे एज लिमिट भी है, एंड एज लिमिट इज़ 40. ठीक है, ये
कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 मिनिमम, वो तो चलो होगा ही, एंड मस्ट हैव नॉट क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स एज ऑन जुलाई 1st 2025. तो यहाँ से काउंटिंग होगी. ओके फिर कुछ रिलैक्सेशन होती है, वो तो होगी ही. जो कैंडिडेट्स हैं हु आर फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ यूपी, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट फॉर द अदर स्टेट्स, अदर कास्ट्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड, ओबीसी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, टीचर्स, स्टाफ, इन सब के लिए है कुछ रिलैक्सेशन. कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन. ऑफ कोर्स जो लोग प्री में सिलेक्ट होंगे वही आगे बढ़ेंगे. और ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको दूसरी बार फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा. You will have to fill up another application form according to the instructions of the commission for this application, and there will be a separate examination fee. ठीक है, वो बाद की बात है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ आ जाओ नीचे. Sadly, there is negative marking. Okay, इन्होंने छटाई करनी है तो अच्छे से करनी है. देखो जो ये डार्क करके लिखा है ना, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट ये बाद की हैं तो मैं अभी बात नहीं कर रही इसके बारे में. मैं ये बात कर रही हूँ नेगेटिव मार्किंग. 0.33, 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू गिव. ठीक है. So there are 4 alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/3 will be deducted as penalty. If you've given more than one answer, it will be treated as a wrong answer, please remember. ठीक है. Even if one of the answers happens to be the right answer, तब भी वो नहीं माना जाएगा. अब अगर आप blank छोड़ देते हो, that is no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. तो यहाँ पे आपको नेट वाला हिसाब नहीं चलेगा कि तुक्के लगा के सारे बी कर दिए, आपके गलत हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक और इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है. अगर यू बिलोंग टू SC/ST तो उन्होंने फिक्स कर दिया है 35%. अगर आप इससे कम हो तो आपको एलिजिबल माना ही नहीं जाएगा. यू विल बी नॉट देयर इन द मेरिट, यू विल बी नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट. सेम फॉर द जनरल कैटेगरी 40%. तो इससे नीचे तो आप ला ही नहीं सकते. और ऐसा भी नहीं करना है कि अच्छा 40% तक मैं पहुंच गई, अब जितने मैंने आंसर्स किए हैं मतलब 40% ठीक हो जाएंगे. भाई ऐसे नहीं करना है. कुछ क्वेश्चंस तो आपको इंटेलिजेंट गैस से करने ही पड़ेंगे ठीक मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए. तो यू टू बी वेरी स्मार्ट इन योर आंसर. बिल्कुल ही कुछ नहीं आता उसको आपने छोड़ देना है. ओके उसके बाद आगे चलते हैं. ये आ गया आपका, पता नहीं क्यों इन्होंने ये सिर्फ हिंदी में दिया है. दिस इज़ द पैटर्न, द स्टाइल ऑफ योर पेपर. ओके जो प्री है उसमें 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा. 150 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस होंगे. 120 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस विल बी जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस एंड 90 क्वेश्चंस आपकी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. मैथ्स के लिए डिफरेंट है. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. 2 घंटे आपको मिलेंगे. 120 क्वेश्चंस. तो आपको थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है कि जनरल पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, वो दिया हुआ है नीचे. फिर आते हैं मेंस में. मेंस में आपका 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर मेरिट लिस्ट. 200 मार्क्स का पेपर होगा. 80 + 120, 20 क्वेश्चंस टोटल होंगे 10 और 10 के सेक्शंस में. पहले 10 जो हैं वो 8 मार्क्स के होंगे, दूसरे 10 आपके 12 मार्क्स के होंगे. तो आप लगा लो थोड़े शॉर्ट और फिर थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. और फिर आपका इंटरव्यू होगा विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज, जो आप बोलते हो ना डिफरेंस पड़ जाता है इंटरव्यू में. यू टू बी रियली प्रिपेयर्ड. 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा. ये देखो जनरल स्टडीज़. तो जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा.
मिस नहीं करना है कि चलो ये छोड़ देती हूँ, लिटरेचर कर लूँगी, ऐसा नहीं करना है. हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, geography, Indian and world, mental ability and statistical data analysis. Candidates are expected to have general awareness about the above topic with special reference to उत्तर प्रदेश. तो आपने जब स्टार्ट करना ना जनरल पेपर के बारे में पढ़ना, यूपी से स्टार्ट करो. आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको ये सब ऑलरेडी करवाते हैं, हिस्ट्री करवाते हैं, यूपी के बारे में जो यूपीएससी का पेपर होता है वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो. इसको बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका प्रिपेयर, टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में. फिर आते हैं हम, सिलेबस आ जाएगा. मैं इसके बारे में, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे है, तो बहुत स्पेसिफाइड सिलेबस है, सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बैकग्राउंड टू वेरियस लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, ये तो करना ही करना है, मतलब आपका हिस्ट्री आ गया. फिर 16वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक, तो ये पोइट्री स्पेसिफाई कर दिया है सारा. यूनिट ये सारे हैं. यूनिट 4 आ गया फिक्शन प्रोज का, और बहुत ज़्यादा नहीं है फिक्शन थैंकफुली, लेकिन ये भी जब आप मेंस की तैयारी करने शुरू करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा लगेगा. लिंग्विस्टिक्स में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए. यूनिट 6 में इंडियन राइटिंग है, तो ये अलग से दिया हुआ है. फिर अमेरिकन लिटरेचर अलग से दिया है. न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश स्पेसिफाइड है, सो हो जाएगा. फिर यूनिट 9 आ गया आपका, विच इज़ विमेन राइटिंग. यूनिट 10 आ गया, जो मैंने शुरू किया है आपके साथ, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. ठीक है, ये हमने कर लिया है. सोर्स टेक्स्ट क्या है, टारगेट टेक्स्ट क्या है, फॉरेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन. कल मैं आपको इक्विवेलेंस भी बताऊंगी, और फिर ये दोनों थ्योरीज, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा. और इसमें कुछ टेक्स्ट्स भी हैं जो इन ट्रांसलेशन टेक्स्ट्स हैं. और फिर यूनिट 11 है थ्योरी और क्रिटिसिज्म का, ये भी स्पेसिफाइड है. तो ये आपका सिलेबस आ गया. अब आती है बात प्रेपरेशन की. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ फॉर दिस फर्स्ट मंथ, मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, ठीक है, 10th अक्टूबर 13th अक्टूबर तक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेपरेशन ऑन यूट्यूब विच इज़ गोइंग टू बी फ्री. ठीक है, एंड वेरी गुड. अब all depends on your attendance in the classes. If you are coming regularly and if you'll be interested in joining the full course, तो मैं आपका next month इसका कोर्स शुरू कर दूँगी. पेड कोर्स विल बी स्टार्टेड. मेंस के लिए तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे ही करेंगे. मेंस और इंटरव्यू के लिए तो होगा ही होगा, पर उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे. इसमें स्क्रीनिंग में देयर इज़ नो लिमिट एज सच, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. बट यू हैव टू आई नीड टू सी दैट यू आर ज्वाइनिंग. ठीक है, तो टॉक टू मी, कमेंट्स करो, लेट मी नो दैट यू आर देयर एंड यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ द पेड कोर्स. मुझे मैसेज करो दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ द पेड कोर्स, एंड देन ओनली इफ़ आई हैव, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, बहुत कम होंगे तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़े से हो तो वी विल स्टार्ट अ कोर्स फॉर दिस सिलेबस. आई एम वेरी एक्साइटेड टू कवर सो मैनी थिंग्स. बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं जो हम लोग नेट में यूजुअली स्किप कर जाते हैं, तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आएगा. So that's it about this. Let me know. एंड जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पे, स्टार्ट वॉचिंग दैम. ठीक है, और धीरे धीरे बड़ी वीडियोस भी हम लोग शुरू करेंगे. सो 1 month फ्री सेशंस फॉर एवरीबडी एंड पोस्ट दैट कोर्स. ओके, थैंक यू. इफ़ यू आर नॉट इन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो एक जनरल ग्रुप है, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो. सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वहीं पे जाती है सबसे पहले. ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लो. और स्टार्टिंग में कुछ जो हम लोग फ्री में वीडियोस करेंगे, उनका आपको नोट्स चाहिए होगा, तो वो भी मैं कुछ नोट्स उसी ग्रुप में भेजूँगी. सो ज्वाइन दैट. थैंक यू, सी यू, एंड वेरी एक्साइटेड.